गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे सैग के बारे में। ओवरहेड लाइन में सैग क्या होता है। जो हम जब इरेक्टिंग करते हैं ओवरहेड लाइन, उस समय हमारा कंडक्टर का जो स्ट्रेच है दो सपोर्ट में हमारा कंडक्टर का जो स्ट्रेच है वो कितना रहना चाहिए, वो हम डिपेंड करते हैं सैग से। जो सैग जो कंडक्टर है ये ग्राउंड लेवल से कितना क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर ज़्यादा स्ट्रेच हुआ तो ये ब्रेक होने का चांसेस है, तो इसको थोड़ा डीप रखना चाहिए। मतलब ये कंडक्टर जो है थोड़ा झूल के रहना चाहिए, लचीलापन आएगा इसमें। अगर इस कंडक्टर को हम अगर टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, अगर ये सपोर्ट है अगर हम इसको ज़्यादा टेंशन दे देंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो जो पोल का स्ट्रेंथ है इसको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो पोल है ये ढल जाएगा। तो उसके लिए सैग को हम कंसिडर करते हैं एक मिनिमम सैग होना चाहिए, जिससे कि हमका ये सब का बेनिफिट हमको मिल पाए। तो सैग जो है क्या आता है। सैग जो है डिफरेंस लेवल्स बिटवीन पॉइंट ऑफ सपोर्ट टू द लोअर पॉइंट ऑफ कंडक्टर्स। जो डिफरेंस है पॉइंट ऑफ सपोर्ट टू लोअर पॉइंट ऑफ कंडक्टर्स, ये हो गया लोअर पॉइंट ऑफ कंडक्टर्स। ये हमारा रेड कलर का जो है ये कंडक्टर है, और यहाँ पे जो ए और बी पॉइंट है ये हमारा सपोर्ट है। तो सपोर्ट से जो कंडक्टर का लोअर पॉइंट है इसका बीच का जो डिफरेंस है ये हो गया सैग, इसको बोलते हैं हम सैग। तो सैग जो है उसका बेनिफिट क्या होता है, अगर हम मिनिमम सैग रखेंगे, मतलब ये जो सैग है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर इसको हम मिनिमम करेंगे, इतना पॉइंट में हमारा जो सैग है, जो अगर हम सैग को घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा कंडक्टर रिक्वायर्ड जो है वो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम सैग अगर हम करेंगे तो जो पोल का जो एक्स्ट्रा हाइट है ये हम अगर हाइट को इतना भी कर देंगे, थोड़ा घटा देंगे, ठीक है, ये अगर ग्राउंड लेवल हो जाएगा तब भी हमारा सैग उतना चल जाएगा। यहाँ से इतना तक हमारा आराम से चल जाएगा, जो ग्राउंड क्लियरेंस हमको मिल जाएगा। तो जो सैग जो है हम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि जो हमारा जो पोल का हाइट है वो मिनिमम हो और कंडक्टर जो रिक्वायर्ड है वो मिनिमम हो। अगर दोनों मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन का जो इरेक्टिंग कॉस्ट है वो अल्टीमेटली घट जाएगा। तो इसलिए हमको सैग का कैलकुलेशन आना ज़रूरी है। तो जो सैग है उसको हम देखिए, ये है सपोर्ट ए और ये सपोर्ट बी। इसको हम ये डायग्राम से हम दिए हैं, ये है सपोर्ट ए और ये है सपोर्ट बी, ठीक है। और इसका जो कंडक्टर है, ये जो रेड कलर का जो कंडक्टर है ये हम दिए हैं यहाँ पे, ऐसा देखिए, ठीक है। और इसका जो सैग है हम इसको दिए हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हम इसका सैग को कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो तो हम देखेंगे इसका छोटा कंडक्टर में, मतलब थोड़ा सा पार्ट लेंगे, इतना लंबा कंडक्टर को हम नहीं लेंगे, पहले हम कंसिडर करेंगे छोटा सा कंडक्टर्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट को दे देंगे हम नंबर पी, जो यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं। ये पी पॉइंट तक कितना लेंथ हुआ, मान लीजिए ये जो ओ पॉइंट है ये कंडक्टर का लोअर पॉइंट है, इसको हम कंसिडर किए 0 में, और ये पी पॉइंट है, और ये ओ पॉइंट से हमारा पी पॉइंट तक जो लेंथ है उसको बोलेंगे हम एक्स। इतना लेंथ हमारा कंडक्टर है। तो उसमें कितना टेंशन पड़ रहा है और कितना वेट है, उसको जानने के लिए क्या वेट जो है W जो है हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। W जो है क्या है, वो वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, मतलब पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर में कितना वेट है उसको दर्शाएगा। तो हमारा टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया कितना कंडक्टर का लेंथ है एक्स नंबर का लेंथ है,
और उसमें वेट कितना आ रहा है, डब्लू नंबर का वेट आ रहा है। तो टोटल क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल वेट, ये कंडक्टर का यहाँ से 0 से P तक हमारा टोटल वेट हो गया। और दूसरा जो है हमारा जो मिड पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट ये मान लीजिए ये हो गया L लेंथ, ये दोनों का सपोर्ट का बीच का जो स्पेन है वो L लेंथ है। तो इसका जो मिड पॉइंट है ये हो गया, ये O पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया L/2 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया L/2। तो ठीक उसी तरह हम अगर देखेंगे ये जो P पॉइंट दिए थे, ये P पॉइंट से अगर हम इसको X कंसीडर कर रहे हैं इतना लेंथ तक, ये 0 से P तक हम अगर X कंसीडर करते हैं तो इसका जो हाफ हो जाएगा, जब इसका हाफ हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक x/2 आएगा और यहाँ से यहाँ तक x/2 आएगा, इतना लेंथ तक वो आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टर है ये 0 से P, ये O से जो P कंडक्टर है इसमें क्या क्या टेंशन पड़ेगा, इसमें दो टाइप का टेंशन पड़ेगा। पहला जो है टोटल 0 में, ये जो 0 में ये जो O पॉइंट है इसमें क्या पड़ रहा है, T टेंशन पड़ रहा है, इसमें पहले T टेंशन पड़ेगा। ठीक है, और क्या पड़ेगा, T टेंशन के बाद हमारा जो वेट है, कंडक्टर का वेट है वो पड़ेगा। कंडक्टर का टोटल वेट कितना है, कंडक्टर का टोटल वेट हम देखें थे W/X है। जो WX वो क्या है, जो वेट फॉर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, इतना हमारा वेट है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, जो अगर मान लीजिए O और P, अगर हम ये स्ट्रेट नहीं दिखाएंगे, थोड़ा पैराबोलिक दिखाते, O और P जो है ऐसा है, O और P को हम अगर कंसिडर करें, ये O पॉइंट हो गया और ये थोड़ा झूल के जाएगा, ये P पॉइंट, इतना तक अगर हम दिखाएंगे तो इसका जो सेंटर है, जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सब लोड जाके पड़ेगा। कौन सा लोड पड़ेगा, जो WX बोल रहे थे उसका लोड कहाँ पे पड़ेगा, ये सेंटर पे पड़ेगा। ये वाला अगर ये अगर O से P अगर इतना हुआ तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, जो X अगर इसका लेंथ है तो x/2 जो है इसका हाफ है, तो इसका हाफ में जो वेट है वो कितना पड़ेगा, WX। तो हमारा जो सैग है वो सैग है, जो P पॉइंट पे जो सैग है, यहाँ पे जो सैग है, ये पॉइंट पे जो सैग है, ये सैग क्या हो गया, ये सैग है Y, P से 0 तक, ये तो Y वाला सैग होगा ना। इस सैग का जो टेंशन है, सैक में जितना टेंशन पड़ रहा है वो इक्विवेलेंट किसका होगा, वो इक्विवेलेंट टू जो वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है WX, और कितना डिस्टेंस पे वो एक्ट कर रहा है। जो WX का वेट है वो कितना डिस्टेंस पे उसका वेट जो है पड़ रहा है, उसका ऊपर हमारा जो TY है, जो सैक है, वो सैक का टेंशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारा जो TY इक्वल टू जो सैक का टेंशन है, सैक का T, ये हो गया Y जो है ये हमारा सैक है, P पॉइंट का सैक है Y, और ये हो गया T टेंशन। जो सैक का टेंशन है इक्विवेलेंट टू किसका इक्विवेलेंट है, जो WX है, वेट ऑफ कंडक्टर है, वेट ऑफ कंडक्टर्स। और ये वेट ऑफ कंडक्टर्स कितना डिस्टेंस पे पड़ रहा है, x/2 डिस्टेंस पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे x/2 मल्टीप्लाई करिए तो जो TY हो गया वो इक्विवेलेंट टू WX इंटू
x/2 का इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है, उसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे y इक्वल टू जो सेक है, अगर सेक को हम फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, wx² हो जाएगा। ठीक है, t को हम इधर ले आए, 2t हो गया। तो अगर हम यहाँ पे पूरा ये तो छोटा पार्ट पे हम देखेंगे कि सेक कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें सेक इतना आ रहा है, wx² आ रहा है। अगर हम पॉइंट बी को कंसिडर करेंगे, अगर पॉइंट बी को कंसिडर करें या फिर पॉइंट ए को हम अगर कंसिडर करेंगे तो हमारा जो x है वो क्या होगा, x जो है, अगर मान लीजिए पॉइंट ए पे कितना टेंशन आ रहा है, अगर हम उसको फाइंड करने का कोशिश किए तो जो हमारा x है, x क्या है, x जो है हमारा लेंथ है, टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ हमारा ए से बी पॉइंट तक टोटल लेंथ क्या था, l था। ठीक है, तो जो x है, टोटल लेंथ अगर इतना हुआ, l हो गया, तो उसका जो वेट है, कहाँ पे असर करेगा, वो मिड पॉइंट पे असर करता है। इसका जो मेन वेट है वो कहाँ पे असर करेगा, मिड पॉइंट पे। तो मिड पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट जो है वो आधा दूरी पे है। कंडक्टर का जो सपोर्ट का लेंथ है उसका आधा दूरी पे l/2 पे हमारा जो वेट है वो असर करता है मिड पॉइंट पे। तो x को हम अगर l/2 लिए कंसिडर किए और y को हम जो अगर सेक में कंसिडर किए, अगर हम ये y के जगह हम यहाँ पे s लिख देंगे और जो x जो है यहाँ पे अगर ये x पे हम अगर l/2 पुट कर दिए तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा ये बन जाएगा ये w इंटू l/2² 2t। अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा WL²/8t। तो ये जो है हमारा मेन फार्मूला निकल के आया सेक का फाइंड करने के लिए। जो W है ये क्या है, ये है वेट फॉर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना उसका वेट बढ़ेगा। जो L है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, और जो T है वो टेंशन है। ठीक, तो हमारा जो कंडक्टर है वो जो सेक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, T के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा टेंशन बढ़ा मतलब ये जो कंडक्टर को हम अगर टेंशन देंगे, पूरा और खींचेंगे, ऐसा खींचते इधर जाएंगे तो हमारा सेक जो क्या है ये छोटा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सेक जो है छोटा हो जाएगा, मतलब जो सेक है डिक्रीज हो जाएगा। सेक जो है वो डिक्रीज कर जाएगा अगर टेंशन हम इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए टेंशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेक है। ठीक है, और जो लेंथ है, लेंथ अगर बढ़ाएंगे, अगर सेक बढ़ा, अगर थोड़ा सा भी सेक बढ़ा, ठीक है, अगर ये सेक बढ़ा तो लेंथ हमारा स्क्वायर में बढ़ेगा, उसका डबल में बढ़ेगा लेंथ। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये अगर सेक का फॉर्मूला हम यूज करके कोई भी पार्टिकुलर ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन का हम जो सेक है उसको हम निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से हम ग्राउंड क्लियरेंस और जो टावर का हाइट है उसको हम वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।